दोस्तों, ना जाने कितने वर्षों से हमारे वैज्ञानिक दूसरी दुनिया के तलाश में हैं और इस पर तरह तरह के कयास भी लगाए जाते हैं। इन कयासों पर मोहर लगाने और दूसरी सभ्यता की तलाश करने के लिए अब तक कई स्पेस मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें कई ऐसे चौंकाने वाले रहस्यों का खुलासा हुआ है जिन्होंने अंतरिक्ष की मिस्ट्री को और भी ज्यादा उलझा दिया है। लेकिन इन सब मिशंस में से 1977 में लॉन्च किया गया वॉयेजर प्रोग्राम बेहद ही खास है, क्योंकि ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर ऐसी दुनिया में पहुंच गया है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। और वहां से वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने ऐसी इंफॉर्मेशंस भेजी हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर वॉयेजर ने किन रहस्यों से पर्दा उठाया है, कैसे अपने लक्ष्य से बहुत आगे ये एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया है अभी, और ये कितना आगे जाने वाला है, आखिर इसको स्पेस में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों इसमें एक रोते हुए बच्चे की आवाज, पक्षियों, हवाओं और लहरों की आवाजें और 55 अलग अलग भाषाओं में अभिवादन एक गोल्ड और तांबे की बनी डिस्क में रिकॉर्ड करके भेजा गया है। ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, एक वीरान और अनदेखी दुनिया के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए साल 1977 में नासा से एक स्पेस मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था वॉयेजर प्रोग्राम। इस मिशन को सफल बनाने के लिए नासा इतना सीरियस था कि इसने एक साथ 2 स्पेसक्राफ्ट धरती से अंतरिक्ष की काली गहराइयों में लॉन्च किए, जिसमें पहला था वॉयेजर 1 और दूसरा था वॉयेजर 2। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त के दिन फ्लोरिडा के कैप कैनरवल से अमेरिकन स्पेस सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया। वहीं वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया। लेकिन एक जैसे 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? तो असल में दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर स्पेसक्राफ्ट किसी रीजन से फेल हो जाता है तो दूसरा यहां काम आएगा और बिना किसी बाधा के हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन दोनों मुसाफिर को करोड़ों किलोमीटर दूर भेजा ही क्यों जा रहा था, और इसके जरिए ऐसी क्या इंफॉर्मेशन वैज्ञानिक चाहते थे कि मिशन का फेल होना वैज्ञानिकों को बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। दरअसल इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की जोड़ी को सैटर्न और जुपिटर ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए पृथ्वी से रवाना किया गया। इनका पहला और प्राइमरी मिशन गोल इन ग्रहों के चंद्रमा और रिंग्स का बारीकी से इंस्पेक्शन करना था। साथ ही इस मिशन में हेलोस्फीयर की खोज, सोलर विंड, इंटरगैलेक्टिक मीडियम और अंतर खगोलीय माध्यम के कणों को मापना शामिल था। अब खास बात यह थी कि वॉयेजर 1 की स्पीड को तेज रखा गया था, वहीं वॉयेजर 2 उसके मुकाबले थोड़ा स्लो था, क्योंकि साइंटिस्ट चाहते थे कि यह आराम से ग्रहों की तस्वीरें लेता जाए और उससे जुड़ी और भी जरूरी जानकारी धरती पर सेंड करता रहे। यानी दोनों स्पेसक्राफ्ट निर्धारित स्पीड के साथ अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे थे, जहां से उन्हें एक ऐसी तस्वीर भेजनी थी जिन्हें आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा था, कि किताबों में छोटे छोटे दिखने वाले ग्रह असलियत में कितने विशाल हो सकते हैं और अपने अंदर कितने रहस्य छुपाए हुए हैं। फाइनली इन सब चीजों से पर्दा उठाने में वॉयेजर सफल भी हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि वॉयेजर द्वारा तस्वीर लेने से पहले कभी हमने सौर मंडल के कई ग्रहों को इतना करीब से देखा नहीं था। यह स्पेसक्राफ्ट अपनी यात्रा के दौरान मंगल ग्रह को क्रॉस करते हुए तेजी से जुपिटर की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद फाइनली 9 जुलाई 1979 को यह उसके काफी करीब पहुंच गया और वहां से उस ग्रह का अध्ययन करने लगा। इसने अपने अध्ययन से कई ऐसे रहस्यों को सुलझाया जो बहुत ही हैरान करने वाले थे। असल में इस मिशन से पहले ऐसे माना जाता था कि सोलर सिस्टम में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है। लेकिन पहली बार वॉयेजर ने इस बात को दुनिया तक पहुंचाया कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी विस्फोट होती रहती है। अपने सफर में इस स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के मून आइयो की ऐसी तस्वीर भेजी जिससे वहां वोल्केनो होने के कई सबूत मिले
यानी कि जिस तरह से पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, बिल्कुल वैसे ही चंद्रमा के ऊपर भी विस्फोट होते रहते हैं। वॉयेजर ने इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जैसे जुपिटर के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया। साथ ही इसने जुपिटर और उसके चांद की अलग अलग एंगल से कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें धरती पर भेजी, जो बेहद शानदार लगती हैं। और उन तस्वीरों से कई नई चीजों के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मिशन ने अंतरिक्ष को लेकर उनके कई कयास गलत साबित कर दिए हैं, क्योंकि पहले उन्हें लगता था कि सिर्फ पृथ्वी पर ही बर्फ पाई जाती है, लेकिन वॉयेजर की मदद से जुपिटर का चंद्रमा यूरोपा पर भी बर्फ की चट्टान होने के सबूत मिले हैं। साथियों, वॉयेजर जब जुपिटर के करीब से गुजर रहा था, तब उसने लगभग 19,000 तस्वीरें क्लिक की थी, जिसे नासा ने दुनिया के साथ शेयर किया था। और जुपिटर को इतने करीब से देखना हर किसी के लिए बहुत ही अचंभित कर देने वाला था। जुपिटर को पार करते हुए स्पेसक्राफ्ट सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के तरफ चल दिया। काफी लंबी यात्रा के बाद आखिरकार 12 नवंबर 1980 को यह शनि के काफी करीब पहुंच गया था। और उस समय इन दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के बीच की दूरी 1,23,000 किलोमीटर के करीब थी। यहां भी उसने कई हैरान करने वाले खोज की, जिसमें शनि ग्रह का चंद्रमा एनकेलुडस भी शामिल है। वॉयेजर द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन से पता चला कि सौर मंडल में जिस जगह पर जीवन पनपने की सबसे ज्यादा उम्मीद है, वो जगह एनकेलुडस ही है। साथ ही इसने शनि के बाहर का टेम्परेचर और डेंसिटी भी जांची। इसके अलावा इसने शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन के बारे में भी एक हैरान करने वाला खुलासा किया। असल में इसकी तस्वीरें भेजी गईं। इनको देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि सैटर्न के मून टाइटन पर जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, वैसा इंसानों के अस्तित्व से पहले पृथ्वी पर हुआ करता था। ऐसे में अगर वहां भी पृथ्वी जैसी ही प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, तो काफी संभावना है कि उस ग्रह पर जीवन पनप सके। शनि को अलविदा कहते हुए ये यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की तरफ रवाना हो गया और 24 जनवरी 1986 को वहां पहुंचकर नई नई जानकारियां इकट्ठा करने लगा। इसने यूरेनस के 10 नए चंद्रमाओं की खोज की। साथ ही इसने यूरेनस की 2 रिंग्स के बारे में भी जानकारी भेजी। जी हां, सिर्फ शनि ही एक ऐसा मात्र ग्रह नहीं है जिसके पास रिंग्स हैं, बल्कि यूरेनस पर भी इन रिंग्स के होने की खोज की गई है। इसके बाद नेपच्यून को क्रॉस करते हुए ये एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ गया जहां के बारे में कोई भी नहीं जानता था। और अगस्त 2012 में वॉयेजर 1 ने हमारे सौर मंडल की बाउंड्री, जिसे हेलियोपॉज कहा जाता है, उसे पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया। वहीं इसके पहले लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 को इस जगह पहुंचने में और 6 साल यानी कि 2018 तक का समय लगा था। इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने के बाद इसने बहुत सा अहम डेटा पृथ्वी पर सेंड किया, जिनमें कई सारे अलग अलग तरह के साउंड्स थे। इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करते समय वॉयेजर 1 के 11 उपकरण काम कर रहे थे, लेकिन बाद में सबको बंद करके सिर्फ 4 को एक्टिव रखा गया ताकि ऊर्जा को बचाया जा सके। फिलहाल इसके कैमरास को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि इससे उसकी ऊर्जा तेजी से डाउन हो रही थी। साथ ही ये इस समय ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर सर्द मौसम और अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। इस काले अंधेरे में कैमरे का कोई काम भी नहीं है। आपको बता दें कि पृथ्वी से इन स्पेसक्राफ्ट्स को संपर्क करने के लिए 20 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट का एंटेना उस सिग्नल को कैच करके वहां से जो सिग्नल पृथ्वी पर सेंड करता है, वो बहुत ही वीक हो जाता है। हालांकि नासा ने इन सिग्नल्स को जल्दी और आसानी से कैच करने के लिए पूरी दुनिया में जगह जगह सैटेलाइट डिश लगा रखे हैं, जिनकी मदद से वॉयेजर की भेजी हुई सूचनाओं को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसी साल अगस्त में नासा के वैज्ञानिकों से एक ऐसी गलती हो गई, जिसके चलते वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में ही खो गया था। असल में नासा ने अपने स्पेसक्राफ्ट को एक गलत कमांड दे दिया था, जिसके बाद ये 19.9 बिलियन किलोमीटर दूर चला गया। वहीं स्पेसक्राफ्ट का एंटीना भी अपनी जगह से 2% तक शिफ्ट भी हो गया, जिसकी वजह से नासा से स्पेसक्राफ्ट का संपर्क टूट गया।
इसके बाद से नासा ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में लगे उनके सबसे बड़े एंटेना के जरिए वॉयेजर 2 की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों बाद आखिरकार डीप स्पेस नेटवर्क में स्पेसक्राफ्ट के सिग्नल्स को ट्रैक किया गया और वैज्ञानिकों ने चैन की सांस ली। 46 साल पुराना स्पेसक्राफ्ट अभी भी काम कर रहा है। इसके बाद उन्होंने इसके एंटेना को पुरानी जगह पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया ताकि ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कनेक्शन बनाया जा सके। अगर हम आज भी बात करें तो वॉयेजर 1 पृथ्वी से 15 अरब मील यानी लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है। वहीं वॉयेजर 2 के सिस्टम को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है ताकि लंबे समय तक बिजली बचाकर उसे चलाया जा सके। लेकिन माना जा रहा है कि 2030 के दशक में एक ऐसा वक्त आएगा जब ये अपना काम करना बंद कर देंगे और स्पेस की ऐसी काली दुनिया में खो जाएंगे जहां से दोबारा संपर्क साधना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजने से पहले इनके साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी अटैच किया गया था। ये गोल्डन रिकॉर्ड एक गोल्डन प्लेटेड कॉपर डिस्क है जो एक फोनोग्राफ को रिकॉर्ड करने का काम करता है। यानी इस फोनोग्राफ की हेल्प से हमारी धरती के महत्वपूर्ण इमेजेस और साउंड रिकॉर्ड किए गए हैं, जैसे रोते हुए बच्चे की आवाज, व्हेल की आवाज, इंसानों की तस्वीरें आदि जो मानव इतिहास के अब तक के सफर और हमारे अर्थ के डाइवर्सिटी और कल्चर को दर्शाते हैं। इस ग्रामोफोन यानी कि गोल्डन रिकॉर्ड को साथ में भेजने के पीछे एक ही कारण है कि साइंटिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं कि धरती के अलावा ब्रह्मांड में और भी कहीं जीवन अवश्य होगा। इसलिए यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वॉयेजर क्राफ्ट मिले तो उसे मानवीय सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिल पाए। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, वॉयेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन ही नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया मानवता का संदेश भी है। अगर इस दौरान वॉयेजर किसी सभ्यता एलियंस के हाथ लग गया तो जो शायद इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं बसे हुए हैं, तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का और उसके विकास का संदेश मिलेगा। और कल को अगर इंसान पृथ्वी से मिट भी जाए तो सी गोल्डन रिकॉर्ड से हम मानव जाति को सदैव के लिए ब्रह्मांड में अमर रखने में सक्षम हैं। आप लोगों को क्या लगता है, हमारा प्रिय वॉयेजर हम इंसानों के लिए दूसरा घर खोज सकता है या नहीं? कमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस उतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।